अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से मुताल्लिक़ सवाल है कि क्या हम दिन में एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर पूरे दिन का खाना खा सकते हैं? तो हमें अलग अलग वक्त पर अलग अलग खाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत ना हो, एक ही बिस्मिल्लाह से पूरे दिन काम चले। क्या ये मुमकिन है? जवाब अर्ज़ ख़िदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर परवरदिगार आलम का नाम है। हम अल्लाह के इसमें मुबारक से, अल्लाह के मुक़द्दस नाम से अपने हर काम का आगाज़ करें, ऐसे हमारे मज़हब इस्लाम ने हमें तालीम दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बार बार पढ़ने, बुलंद आवाज़ से पढ़ने, हर खाने पे अलग पढ़ने की इतनी ताकीद की गई है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ायदे आप ही के लिए हैं। घर से निकलिए तो बिस्मिल्लाह, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाएँ तो बिस्मिल्लाह, खाने पे बैठे हैं तो बिस्मिल्लाह। एक बिस्मिल्लाह पढ़ें और दिन भर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें तो ये हराम नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, मगर इसके फ़ायदे जो अलग अलग हर खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ने से आपको मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। और एक जगह तो रिवायत में ये भी मिला, अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर किस्म के खाने पर अलग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पर दस्तरख़ान पे बिरयानी रखी हुई है, क़ोरमा रखा हुआ है, कड़ी रखी हुई है, चिकन रखा हुआ है, मटन रखा हुआ है, दाल रखी हुई है, क़ोरमा और जो है वो मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम की कई सारी डिशेज़ अगर रखी हुई हैं तो आप हर डिश जिसे आप खा रहे हैं उसका एक अलग बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह का जो तरीक़ा है वो ये है कि जब आप किसी भी खाने पे हाथ रख के बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, यानी जिसको खाना स्टार्ट कर रहे हैं उसकी बिस्मिल्लाह अलग करें। अगर आपने क़ौरमे से रोटी खाई तो बिस्मिल्लाह करें, चावल खाए तो बिस्मिल्लाह, बिरयानी खाई तो बिस्मिल्लाह, आपने कोई दूसरी डिश खाई तो बिस्मिल्लाह। यानी जितने खाने, जितने प्रकार की, जितने तरीक़े की डिशेज़ आपने शुरू की हैं या खाई हैं उसका अलग अलग बिस्मिल्लाह करें। और अगर नहीं कर सकते या आपको लगता है कि भाई आप ज़्यादा बिस्मिल्लाह या ज़्यादा मुश्किल है तो आप जो है एक काम कीजिए कि हर खाने की एक बिस्मिल्लाह इस तरह कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल जमी' या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले जमीअ मा आकुल। ये जो रखा हुआ है, ये सब जो मैं खाऊंगा इन तमाम चीज़ों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या किसी को अरबी में नहीं कहना आता तो उर्दू में कहिए, अपनी ज़ुबान में कहिए, ये तमाम खाने जो मैं भी खाऊंगा इनके लिए मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बिस्मिल्लाह के बग़ैर अगर कोई काम शुरू कर दिया जाए तो उसमें बरकत नहीं होती, बेबरकत काम होता है। कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा फ़ीहि बिस्मिल्लाह फ़हुवा अबतर। हर वो काम कि जिसका आगाज़ बग़ैर बिस्मिल्लाह के हो वो अबतर होता है, बेहतर नहीं होता है, उसमें बरकत नहीं होती है, उसके फ़ायदे नहीं मिलते हैं आपको। एक प्लस पॉइंट ये भी है, जो बिस्मिल्लाह के आदी हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अगर कभी ऐसा होता है आपके साथ कि बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए और आपने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद याद आया है तो आप खाना खाने के फ़ौरन बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दीजिए। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि अगर चूँकि बिस्मिल्लाह ना पढ़ने से जो शैतान आपके साथ खाना खाने में शरीक हो गया था, खाने के बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी है तो उससे शैतान उल्टी कर देगा। ठीक है, तो आप अपने कामों में, अपने खाने में, अपने उमूर में शैतान को शरीक ना बनाइए, शैतान को हिस्सेदार ना बनाइए। और अगर चाहते हैं कि शैतान आपका हिस्सेदार ना बने तो अल्लाह का नाम ज़रूर लीजिए, बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़िए, कोशिश करिए हर खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ें, हर किस्म के खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ें, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, बाहर जाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, जहाँ जाने के लिए निकलें अगर वहाँ पहुँच जाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। हर चीज़ के लिए आप अलग बिस्मिल्लाह पढ़ें। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप बिस्मिल्लाह के फ़ायदे भी लेना चाहते हैं, बरकत भी चाहते हैं अपने काम के अंदर और दिन में एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहते हैं। दिन में एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ के सारे काम अंजाम देंगे, सारे खाने खाएंगे, सब कुछ करेंगे और फ़ायदा बिस्मिल्लाह का भरपूर मिले, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। आपको अगर ये फ़ायदे चाहिए तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगी और पढ़ना चाहिए। एक मोमिन की अलामत यही है कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बड़े बुलंद आवाज़ से पढ़े, यानी जहरी अंदाज में पढ़े। इस तरह बिस्मिल्लाह पढ़े कि आपको सुनने वाले को, बराबर वाले को आवाज़ आए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से इन्होंने पढ़ी है।
मज़ीद सवाल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। फ़िक़ही मसाइल का सिलसिला जारी रहे, इसके लिए दुआए खैर में याद रखिएगा। परवरदिगार हमें इस खूबसूरत तौफ़ीक़ में दवाम इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।